हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो है समता और समानता के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी लेंगे और इसमें क्या अंतर है समता और समानता में वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है शिक्षा में जो है सो समता और समानता की अवधारणा क्या है। तो पहले देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो समता और समानता एक अहम मुद्दे हैं। आमतौर पर एक समान व्यक्ति समता और समानता क्या है एक ही समझता है, लेकिन वास्तव में क्या है जो कुछ और है या अलग अलग है। जो समता और समानता क्या है हमें सुनने में भी सही लगती है और मतलब एक रंग लगता है और इससे हम अर्थ भी एक ही रंग जो है सो एक ही पहचान लेते हैं। जो समता और समानता एक ही है, लेकिन इस दोनों में काफ़ी डिफरेंस है जो हम जानेंगे जो क्या है। तो देखिए, पहला इसमें आपको चित्रों के माध्यम में से आपके बुक में दिया गया है। तो पहला चित्र 1 जो है हमारा है, देखिए यहाँ पे जो है सो बंदर है, हाथी है, आपका बिल्ली है और लोमड़ी है। तो इसमें देखिए एक आदमी बोल रहा है क्या उसको उस सबको जो उचित जो है सो उचित चयन हेतु प्रत्येक को समान परीक्षा देनी होगी। उस पे देखिए, अब जो कोई चयन कर रहा है तो उसको क्या है, सब प्रत्येक को क्या है एक समान परीक्षा देनी है। तो उसमें क्या है सबको बोल रहा है पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो अब बताइए, जो बंदर है वो तुरंत चढ़ जाएगा, एक तो बिल्ली भी चढ़ जाएगी, उसके बाद ये चढ़ेगा, उसके बाद हाथी को चढ़ ही नहीं पाएंगे, पेड़ ही टूट जाएंगे। तो बताइए, ये तो सबको एक ही बात बोल रहा है, जो पेड़ पे चढ़ो तभी किसी का सिलेक्शन होगा और या कुछ उसका चयन होगा। लेकिन इसमें जो है सो वो जो है सो ये इसको एक समान तो उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इसके जो इसमें काफ़ी जो है ना सो कमियां हैं। बताइए, हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, ये जो है पेंगुइन है ये भी नहीं चढ़ पाएगा, सबसे स्पीड कौन चढ़ेगा, बंदर। तो इसमें जो है ये जो है सो समानता की बात कर रहा है सबके लिए, लेकिन समता की बात नहीं कर रहा है। अब वहीं पर आप चित्र 2 देखिए, यहाँ पे एक है हमारा, यहाँ पे एक मैदान है जहाँ पे कुछ गेम हो रहा है, क्रिकेट का मैदान समझ लीजिए। तो यहाँ के क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे एक आदमी देख रहा है, उस बड़ा वाला आदमी देख रहा है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो यहाँ पे मान देखिए, यहाँ पे एक दीवार घिरा हुआ है यहाँ पे, और एक ये बच्चा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब ये देखिए गौर से, जो यहाँ पे जो ये है सबको जो है ना एक एक जो है सो प्लाई दे दिया गया है यहाँ पे जो खड़ा होने के लिए सबके साथ समानता का व्यवहार किया गया है। और यहाँ पे एक एक प्लाई जो है सो दे दिया गया है, सब वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। तो देखिए इसको जो है ना सो अगर यहाँ पे अगर ये नहीं देता, ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये नहीं देता, तब भी इसको दिखता। और यहाँ पे क्या है सबको समान एक एक दे दिया गया है और समान साइज का दे दिया गया है। तो इसका से क्या होता है, उसमें देखिए ये समानता का व्यवहार किया, लेकिन इसको दिख रहा है, इसका बिना जो है सो इस लकड़ी का भी देखता है इसको, और उसके बाद इसको जो है सो थोड़ा कठिनाई हो रही है, इसको तो फिर ये भी देने के बाद दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद देखिए इसका क्या किया गया, तो समानता आया। तो समानता जो है ना समता से एक अच्छा है, क्योंकि इसमें जो ज़रूरत होती है ना वो उसको पूर्ति किया जाता है। अब देखिए समानता में क्या है, सबको एक समान देना है, समानता का अर्थ ये एक समान। लेकिन समता क्या होता है, जिसकी जो ज़रूरत होती है उसकी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार ही अवसर देना ही हमारा समता कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले नंबर वाले को तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बिना उस पर भी खड़ा होकर वो देख सकता। तो यहाँ पे देखिए वही किया गया है, यहाँ पे जो इसका जो ब्लॉक है, जो लकड़ी का टुकड़ा था ना, वो इसको दे दिया गया। और इसको जो था इससे दिख रहा था, तो ऐसे दिख रहा है तो उसको ठीक है, लेकिन इसका जो ऐसे भी दिख रहा था, लेकिन ये छोटे वाले जो बच्चे हैं थर्ड नंबर ना, उसको क्या था, नहीं दिख रहा था, तो उसको इसका जो ब्लॉक था उसको दे दिया गया। तो यानी आप जो है सो तीनों जो है ना सो अच्छे प्रकार से इस जो में जो है सो देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो देखिए समता जो है सो एक समान अवसर प्रदान करता है, और समानता एक समान अवसर सबको प्रदान करता है। और समता क्या है, उसको जो उसको आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है और जिसकी ज़रूरत है वो उस अवसर को उसको प्रदान करता है। अब यहाँ पे इसकी जो है कोई लकड़ी इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसको एक और की आवश्यकता थी, तो इसका वाला क्या होगा, उसको दे दिया गया, जिससे वो जो अपना जो है सो उस पर खड़ा होकर और जो है उसका मैच देख सकता था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का समता का व्यवहार किया गया है। तो हमारा जो है सो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब आगे देखिए जो समता और समानता का क्या अर्थ होता है, तो इससे और अच्छे प्रकार से हम जान लेंगे। तो समानता शब्द का अर्थ संतुलन, समरूपता और एकरूपता है, या सभी तरह से समान। जबकि समता का अर्थ क्या है, औचित्य का सिद्धांत है। प्राय समता का प्रयोग समानता से संबंधित सिद्धांत के समानार्थी किया जाता है। जैसे हमने देखा है, जो दोनों को क्या है एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग है।
क्या है, समता का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर, और व्यापकता में समानता का अर्थ होता है संतुलन और एकरूपता या सभी तरह से समान। यानी क्या होता है, समानता होता है सभी तरह से समान होगा, एकरूपता होगा, एक रूप का होगा, कोई में किसी में कोई डिफरेंस नहीं होगी। जो हमारा समाज जो है हमारा, जैसे कि हम कहते हैं कि शिक्षा प्राप्ति समाज के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या लोग जो है लिंग के हो, सबों को समान अधिकार प्राप्त हो, कानून सबों के लिए समान हो। यहाँ भाव है कि सबों के लिए एक बराबर है। जबकि समता का प्रयोग जो है सो प्राय समानता से संबंधित सिद्धांत के समानार्थी किया जाता है। समता समान अर्थ सबों के एक जैसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि सभी को एक जैसा ही बना दिया जाए। अब क्या सभी को समान अवसर जो है उपलब्ध कराना है, एक जैसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना है, सबको एक जैसी जो है परिस्थितियां उपलब्ध कराना। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जो है सो एक जैसा ही बना दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो है सबकी परिस्थिति अलग अलग थी, उसको दिख रहा था, इसको थोड़ा दिख रहा था, इसको जो है बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और इसमें क्या होगी, परिस्थिति समान होगी, यानी अब जो जिस कंडीशन में सबको दिख रहा है अच्छे प्रकार से, तो ये जो है सो सभी को एक नहीं बना दिया है, सबको अपनी परिस्थिति का जो जो उसकी जरूरत है उसको पूरा किया गया है इसमें। तो ये हमारा जो है इसका समता का है। समानता का क्या होता है, समान अवसर, समान व्यवहार, समान जिम्मेदारी या साझेदारी से, अर्थात जो है सो हमारे सबों को बराबरी स्तर पर रखने से है। और दूसरी ओर समता क्या है, एक जो है इसका व्यापक शब्द क्या है, जो न्याय और निष्पक्षता के आधार पर समान परिस्थितियों उत्पन्न करने पर बल देता है। क्या है हमारा जो इसका जो न्याय और निष्पक्षता के आधार पर जो है हमारा समान परिस्थिति उपलब्ध कराता है, वो हमारा समता कहलाता है। देखिए गौर से देखिए, ये अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से। समानता जो समता का अर्थ क्या होता है, समान अवसर, समान व्यवहार, समान जिम्मेदारी। उसको कोई मतलब नहीं है, अगर कोई अमीर है कोई गरीब है कुछ भी है, उसको समान अवसर उपलब्ध कराना है। गरीब को भी है जो अधिकार है वो अमीर को भी देना है, जो अमीर का अधिकार है वो गरीब को भी देना है। तो ये समानता का नज़रिया है। और वहीं समता का नज़रिया ये कहता है, अगर अमीर को क्या चाहिए, अमीर को पैसा नहीं चाहिए, उसके पास पैसा पहले से ही है ही, तो हमको गरीब को ऐसा अवसर उपलब्ध कराना है या कुछ प्रकार ऐसा देना है जो उसमें वो पैसा अर्जन कर सके, या उसको पैसा देना है। मान के चलिए अगर कोई अमीर है कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको समान अवसर, हम समान अधिकार दे सकते हैं। लेकिन उस दोनों में तो डिफरेंस तो बहुत होगा। अमीर रहेगा तो उसको जो है पैसा ही रहेगा और सब कुछ रहेगा जो अमीर रहेगा, और जो गरीब है तो वो तो अपनी आवश्यकताओं को खोजेगा, अपनी ज़रूरत को भी नहीं पूरा कर पाएगा। तो हम उसको क्या हेल्प करेंगे ज़रूरत पूरा करने में, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, समता कहलाता है। हम अमीर का नहीं, हम गरीब का हेल्प करेंगे तो वहाँ पे समता कहलाया जाएगा। और वहीं पर हम दोनों का एक नज़रिए से देखेंगे, दोनों को एक समान हेल्प करेंगे तो हमारा समानता कहला जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ गरीब का ही हेल्प करूँगा, उसकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरी करूँगा, तो वो मेरा वहाँ पे समान जो है समता कहलाएगा। यहाँ पे समता और समानता में बहुत ही जो है सो जो आप बोल सकते हैं डिफरेंस हैं। जो एक जो है ये डिफरेंस जो है सो आपको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, जो क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है समानता और समता में। तो समानता क्या है, जो समान अवसर उपलब्ध कराना, समान व्यवहार, समान जिम्मेदारी, समान जो है समान साझेदारी। और वहीं पे क्या है, समता का जो व्यापक शब्द जो है समता का जो है अर्थ होता है न्याय और निष्पक्षता के आधार पर किसी भी परिस्थितियों को उत्पन्न करने पर बल देता है। यानी ये न्याय और निष्पक्षता के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त कराता है, तो वह समता में आता है। अब देखिए समता और समानता का चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला हमारा, एक फुटबॉल टीम के सभी 11 खिलाड़ियों को जर्सी एवं जूते उपलब्ध कराया जाना है। इसका वितरण दो तरह से हो सकता है। यदि समानता को आधार बनाए तो सबों को हम एक ही साइज के जूते एवं जर्सी प्रदान कर देने होंगे, और यहाँ हमें अलग अलग पैरों के जूते साइज एवं अलग अलग शारीरिक कद अनुरूप जर्सी साइज का ख्याल छोड़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम जो है सो समता और समानता की ओर अधिक समझाने के लिए जो हम थोड़ा एग्जाम्पल देखें, तो इसमें क्या था, हम जो 11 खिलाड़ी है कोई फुटबॉल टीम का, उसको अगर हम जूते का साइज़ उपलब्ध कराएंगे, जर्सी का साइज़ उपलब्ध कराएंगे, तो जो हम सब क्या करेंगे, एक ही प्रकार के साइज़ या जो है सो हम जो जूते का साइज़ या जर्सी का साइज़ तो उपलब्ध नहीं करा सकते। सबको हम नज़र में रखना पड़ेगा, जो इसको इतना हाइट है तो इतना बनाना पड़ेगा, इसका जितना नंबर का पाँव में जूता आता है उतना नंबर का देना पड़ेगा। और वहीं देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी ओर सभी खिलाड़ियों के पैर एवं शरीर के अनुरूप जूते या जर्सी साइज को ध्यान में रखते हुए किया गया वितरण समता आधारित वितरण होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है सो
जो है आपका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अगर हम कोई 11 प्लेयर है, सभी को कोई एक ही साइज़ मान के सबको हम एक नज़रिए में, अगर किसी का अगर एम साइज़ अटता है शर्ट, तो हम सिर्फ मीडियम साइज़ एम साइज़ ही सभी को दे दें। और जूते किसी का अगर 8 नंबर अटता है तो वही 8 नंबर जूता हम सबको दे दे, तो ऐसा तो नहीं होगा, कोई छोटा हो जाएगा, कोई किसी को जो है सो बड़ा हो जाएगा। तो ये तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हम क्या, हमको सबको नज़र में रखना पड़ेगा। तो यही जो हमको नज़र में रख के सबको अलग अलग साइज़ के हम जूते देंगे, अलग अलग साइज़ के टी शर्ट देंगे जो उनको परफेक्ट हो, तो यही हमारा समता कहलाएगा। और वहीं पे हम अगर एक समान जूते दे दें और एक समान जर्सी दे दें सबको, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, समानता कहलाएगा। तो ये हमारा जो है, हमको लगता है जो आप जो है सो समझ गए होंगे समता और समानता में डिफरेंस। और समता और समानता में जो अंतर है वो देख लीजिए क्या है। तो जो हमारा है समता और समानता में अंतर, तो पहला समता यानी इक्विटी है, और ये समानता यानी इक्वालिटी है। तो समता समानता का आप इंग्लिश पता देख लीजिए। जो समता मतलब इक्विटी और समानता मतलब इक्वालिटी। तो समता क्या होता है? समता का अर्थ निष्पक्षता एवं न्याय से संबंध रखता है। क्या है? यह निष्पक्षता एवं न्याय से संबंध रखता है। ये जो जिसको जो जरूरत होती है वही प्रदान करता है। ये निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता है। समानता क्या है? समानता का अर्थ समान अवसर, समान पहुंच, समान व्यवहार, समान साझेदारी और विभाजन अर्थात सबों में के बराबरी स्तर पर रखना है। अगर 5 आम है और 5 व्यक्ति में बांटना है तो सभी को एक एक मिलेगा। चाहे पहला व्यक्ति जो है सो उसका जो है पेट भरा हो, या लास्ट वाला जो है सो अगर भूखा भी हो, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें जो है सो सभी को समान समान होगा। लेकिन यहाँ पे वो देखा जाएगा, अगर पहला का पेट भरा हुआ है तो उसको जो है सो आधा दे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन लास्ट वाला अगर भूखा है तो वहाँ पे उसको 2 आम दे दिया जाएगा। तो ये समानता, ये न्याय जो है सो ये अपने नज़र में रखता है। लेकिन इसको समानता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर बांटना है तो सब में समान बटेगा। उसके बाद हमारा दूसरा है समता, निष्पक्षता और प्लस न्याय। क्या है? हमारा निष्पक्षता और न्याय है। यह तर्कसंगत और न्यायोचित निर्णय लेने से संबंधित है। क्या है? तर्कसंगत, ये सोच जो आपकी तार्किक है उस पर जो है सो से संबंधित है। उसके बाद दूसरा ये जो है समानता इक्वल टू समानता। समानता क्या है? इक्वल टू समानता और कुछ नहीं है, यानी 2+2 2 होगा, आम बराबर आम आम होगा। तीसरा, समता व्यक्तिगत जरूरतें एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इस प्रकार से आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। समता व्यक्तिगत जरूरतों एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित है। क्या है? ये जो हमें, जैसे कि मैंने बताया, ये जरूरतों एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। इस प्रकार से आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के रूप में किसे जाना जाता है? तो समता को। उसके बाद हमारा है तीसरा, हमारा समानता का अर्थ यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने का समान अवसर मिले। ये समानता का अर्थ होता है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने का समान अवसर मिले। ये हमारा समानता का अर्थ होता है। उसके बाद समता का है चौथा नंबर है समता लोगों को वही देने के बारे में है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। समता क्या है? लोग को वही देता है जो उसकी आवश्यकता होती है। जो उसको जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती, वो यह प्रदान नहीं करता है, लेकिन समानता यह प्रदान करता है। उसके बाद देखिए चौथा में समानता क्या है? समानता लोगों या समाज की आवश्यकताओं से प्रभावित नहीं होती है। समानता सभी लोगों को उनकी आवश्यकताओं और मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पाती है। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मांग है, वो नहीं पूरी करती है। अगर एक समान सबको बटेगा तो वो एक ही समान बटेगा। अगर किसी को उसमें ज़्यादा जरूरत है तो वो नहीं दे सकता है। वो समानता कभी नहीं दे सकता है। उसके बाद हमारा जो पांचवा है, समता को सकारात्मक भेदभाव करना कहा जा सकता है। यह निष्पक्ष परिणाम प्राप्ति हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व जाति, लिंग, वर्ग आदि द्वारा से संदर्भित करता है। ठीक। पांचवा इसका जो है हमारा जो समानता नकारात्मक भेदभाव को जन्म दे सकती है। यह प्रतिनिधित्व में अनुपातिकता का पालन नहीं करता है। जो है सो इसमें जो है सो आप जो है सो किसी जाति विशेष को आप इसमें समता में ला सकते हैं, उसको जो है सो विशेष सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन समानता में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए समता समानता तक पहुंचाने का साधन। समता क्या है? समानता तक पहुंचाने का साधन। अगर कोई एक वर्ग ऊपर उठ गया है और एक निम्न वर्ग नीचे है, यानी एक जो है कोई वर्ग निम्न वर्ग है, छोटा है, वो उसको क्या करेगा? समता जो है उसे जो है प्रोवाइड करेगा, उससे जो है बहुत सारे अधिकार प्राप्त कराएगा, जरूरत प्राप्त कराएगा, जिसको ऊपर वाले की जरूरत नहीं है लेकिन नीचे वाले को उसको जरूरत है, तो वो प्राप्त कराएगा। तो उससे क्या हो, धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा
जो हमारे ऊपर अपर वाले वर्ग हैं और जो हमारे निम्न वर्ग थे वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये जो हमारा जो है सो समता जो है सो समानता तक पहुंचाने का साधन है। उसके बाद हमारा पांचवा है हमारा, या पांचवा नहीं छठा, ठीक है, यहाँ पे हमारा छठा है समानता प्रक्रिया का परिणाम, अंतिम परिणाम या अंतिम लक्ष्य है। समानता क्या है? प्रक्रिया का परिणाम और अंतिम लक्ष्य है। क्या है? समानता जो हमारी प्रक्रिया है जो ना परिणाम का और अंतिम लक्ष्य है, इसका जो है ना, जो समानता चाहिए तो उसको शुरू से लेकर अंत तक सबको प्राप्त करा देना है, हो गया बस, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य है। उसके बाद हमारा सातवां है समानता व्यक्तिपरक है या अलग अलग व्यक्तियों एवं अलग अलग स्थितियों में भिन्न होता है। क्या है ये? समता जो है ना व्यक्तिपरक है या अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्थितियों में भिन्न भिन्न जो है हमारा भिन्न होता है, या व्यक्तिगत भिन्नताओं और भिन्नताओं का सम्मान करती है। सतमा है यह सबों के लिए बराबर होता है। समानता और व्यक्तिगत भिन्नता और विविधता को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। जो हमारा समानता जो ना विभिन्नताओं को जो है सो महत्व नहीं देती है, सबों के लिए समान होती है। आठवां हमारा समता गुणवत्ता आधार पर चीज़ों को सही ठहराती है। और आठवां है हमारा समानता का, समानता चीज़ों को मात्रा आधार पर सही ठहराती है। ये जो है सो मात्रा आधार पर सही ठहराती है, ये जो उसकी गुणवत्ता आधार पर सही ठहराती है। तो समता जो है सो समानता के अर्थ में बहुत ही अच्छा है। समानता का अर्थ समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अवसरों की उपलब्धता में निष्पक्षता है। तो हम जो है सो आज समानता और समता के बारे में जान लिए हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी मैं अगर नया वीडियो अपलोड करूं तो आप पे तुरंत जो है सो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।